तो वो जानती है मेरा स्वामी समर्थ है, मुझे किसी और द्वार पर याचना करने की आवश्यकता नहीं। इसे कहते हैं प्रतीति। और ये प्रतीति कब होती है? जब प्रभु को तत्व से जान लिया जाता है। तभी गोस्वामी जी ने कहा, जाने बिन नहीं होई प्रतीति और बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिम खगपति जल का चिकनाई। तो इन भगवत वाक्यों का श्रवण करके, चिंतन करके इस बात की प्रतीति सुदृढ़ होनी चाहिए कि हम जिनकी शरण में हैं वो सर्वसमर्थ हैं। जैसे महाराज गाते हैं, जिसदा साहिब डाढ़ा होए तिसको मार न साके कोए। जिसदा साहिब डाढ़ा होए तिसको मार न साके को। ये कबीर के हृदय की प्रतीति तो है। सिकंदर की आंख में आंख डालकर वो ये बात कहते हैं, हरि मरे तो हम मरे, हमरी मरे बना। साचे गुरु का बाल का मरे न मारा जाए, कबीरा मरे न मारा जाए। ये प्रतीति है, और ये प्रतीति प्रभु के स्वरूप को जानकर होती है, और जाना गुरु की कृपा से जाता है। और गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए गुरु के चरणों में प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे। इस संपत्ति की संभाल करनी है, इसको संभाल कर रखना है। याभ्याम विना न पश्यन्ति, तुलसी बाबा कहते हैं, इसके बिना नहीं देखा जाएगा। वो सामने पे हुआ तो नहीं देख पाओगे, नहीं पहचान पाओगे। हरि आए बन दूत, दुर्योधन एक न मानी। क्या नहीं है? श्रद्धा नहीं है, भगवान में श्रद्धा नहीं है। प्रभु जो कह रहे हैं, अरे वो हित की बात कह रहे हैं, वो मंगल भवन है। दुर्योधन मूर्ख ये नहीं जानता कि मंगल भवन आए हैं, इनकी बात मान लूंगा तो मेरे जीवन के सब अमंगल दूर हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। उनकी बात नहीं मानता है। किस बात का अभाव है? ये श्रद्धा का अभाव है। बुद्धि तो है, विवेक नहीं है। हृदय है, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है। और मैं आगे बढ़ूं ये कहकर कि हमारे जीवन की श्रद्धा विश्वास रूपी ये संपत्ति अगर क्षय हो रही है तो अपवित्र जीवन, अपवित्र आचरण के कारण हो रही है। कि हमारे पात्र में छिद्र है, यथाशीघ्र इस छिद्र को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि ये सारा अस्तित्व, भगवान ने कहा मेरे ही भय से तो गतिमान है, मैं ही सर्वेश्वर हूं, मैं ही स्वामी हूं। इसीलिए निर्भ्रांत होकर, निश्चिंत होकर, निर्द्वंद होकर, अनन्य भाव से मनसा वाचा कर्मणा मेरे ही चरणों का भजन करना चाहिए। तीर्थ व्रत को नहीं अंदेशा, बस तुम्हारे चरण कमल का भरोसा। और ये दो चौपाइयां मुझे बड़ी प्यारी हैं, इसीलिए बार बार गाता हूं। नीति निपुण सुई चतुर सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक ते ही जाना। वही चतुर है, वही सयाना है, वही बुद्धिमान है। वेद शास्त्रों को भी उसी ने ही ठीक प्रकार से समझा है जो इस निर्णय पर पहुंचा है। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी भजै रघुबीरा। सोई कवि को, इतनी सी बात ही तो समझनी है, इतनी सी बात। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे। हित हमार सिय पति सेवकाई, मोरे सवै एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर यामी। आप देखो, समेटो अपने मन को। आप देखो, आपको अपने मन में शक्ति का अनुभव होगा कि नहीं। अरे बहुत बचपन में कहानी पढ़ी थी, एक लकड़ी थी तो किसी ने तोड़ दिया, और उन लकड़ियों को जब इकट्ठा कर दिया गया फिर उसे कोई नहीं तोड़ पाया। माने
एकाग्रता में शक्ति निहित है, इकट्ठे हो जाने में शक्ति है, बिखरने में शक्ति नहीं है। जितना मन बिखरा है उतना मन दुर्बल है, सदा भय और चिंता से ग्रस्त रहोगे। कोई देवी देवता स्वर्ग पर्यंत का वैभव देकर भी आपको भीतर से निर्भय और निश्चिंत नहीं कर सकता। ध्यान रखना, जिसको स्वयं अपनी संपत्ति छिन जाने का भय है, वो आपको क्या निर्भय और निश्चिंत करेगा? भरत जी रघुनाथ जी से मिलने चले, इंद्र को चिंता हो रही है, बोले हमारा बना बनाया काम नहीं बिगड़ जाए। गोस्वामी जी तो बहुत फटकार लगाते हैं देवराज इंद्र को, बोले देखो इनको अपनी ही पड़ी है, ये प्रभु को कष्ट देकर भी अपना कार्य सिद्ध करना चाहते हैं। बोले कैसे देवता हैं ये? इंद्र को लगा कि भाई भगवान भक्तवत्सल हैं, भरत जी के जैसा कोई भक्त नहीं है, कहीं भगवान ने भक्त की बात मान ही ली तो हमारा तो सब बना बनाया कार्य बिगड़ जाएगा। अगर कहीं प्रभु चल ही दिए भरत जी की बात मानकर, क्योंकि भगवान तो भक्त के अधीन है ना, हम भक्त पराधीन है, ये तो भक्त के अधीन है, चल ही पड़े हमारा तो बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। तब वहां गुरु जी ने फटकारा, देवगुरु बृहस्पति ने कहा बोले तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल जड़ है क्या? 1000 आंख होते हुए भी अंधे हो? प्रभु की लीला में विश्वास करना चाहिए, प्रभु की लीला में श्रद्धा रखनी चाहिए। प्रभु जो कर रहे हैं उसी में सबका मंगल है, तुमको अपने ही स्वार्थ की पड़ी है। थोड़ी सी कोई घटना हो जाए वो बेचारे अपने भय से भयभीत हो जाते हैं, हमको कोई क्या निर्भय और निश्चिंत करेगा? भाई जो स्वयं मृत्यु के भय से भयभीत है हमको क्या निश्चिंत करेगा, हमको क्या निर्भय करेगा? ये बात भगवान ने हमको धमकाने के लिए नहीं कही है, हमको निर्भय करने के लिए कही है। अरे मेरी शरण में आकर कोई निर्भय हो सकता है, और मेरी शरण में आकर ही कोई निर्भय होता है। तत्तिवाऊ न लगई पार ब्रह्म सरनाई, चौगिर्द हमारे राम का दुख लगे ना पाई। तत्तिवाऊ न लगई पार ब्रह्म सरनाई। और जो ठाकुर जी के अपने जन हैं, जो ठाकुर जी के निज जन हैं, जिनको प्रभु अपना मानते हैं, जो ब्रजवासी थे, ठाकुर जी ने कहा भाई ये कहां लगे रहेंगे यहां वहां, इस यज्ञ में उस पूजा में। ठाकुर जी ने कहा सब हटाओ, ठाकुर जी ने कहा गिरिराज जी की पूजा करो। उस यज्ञ से, उस अनुष्ठान से, उस पूजा से, उस कर्म कांड से छुड़ाकर ठाकुर जी ने लगाया ना अपनी सेवा में, अपनी पूजा में, भाई हमारी पूजा करो, हमारी सेवा करो। कौन मिटाए उसे जिसको राखे पिया, कौन मिटाए उसे जिसको राखे पिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मैं तो बाल्यकाल से यही सुनता हुआ बड़ा हुआ। मेरी दादी मुझे सुनाया करती थी कि जितने तारे गगन में उतने शत्रु होए, कृपा हो गिरधर लाल की तो बाल न भाका होए। यही वो स्थान है श्री हरि के चरण कमल, जिनकी छाया में आकर जीव निर्भय होता है, निश्चिंत होता है। आगे भगवान कह रहे हैं ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन योगिनः क्षेमाय पादमूलं मे प्रविशन्त्य कुतो भयम्। भगवान कह रहे योगी जन अर्थात तो ज्ञान योग से, भक्ति योग से प्रभु के श्री चरणारविंद रूपी उस परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है, वो योगी। तो भगवान कह रहे योगी जन ज्ञान वैराग्य भक्ति योग के द्वारा शांति प्राप्त करने के लिए मेरे निर्भय चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। चरण कमल अविनाशी भज मन, चरण कमल अविनाशी जेताई दी से
धरण गगन बिच जेताई दिसे धरण गगन बिच तेताई सब मिट जासी भज मन तेताई सब मिट जासी भज मन चरण कमल अविनाशी भज मन चरण कमल अविनाशी। श्री महाप्रभु जी ने भी यही बात तो व्यास जी को कही, जय श्री हित हरिवंश प्रपंच बंच सब काल व्याल को खायो। इसलिए आज जो चर्चा के आरंभ में मैंने आपसे निवेदन किया, सबसे पहले तो ये समझो दुख है क्या। ये जो संसार में जो सुख दुख आ रहा है, ये सुख दुख नहीं, ये तो उसका भ्रम है, तमाशे में तमाशा है। पहले तो संसार सपना है, और इस स्वप्न रूप संसार में जीव मोह की निद्रा में पड़ा एक और सपना देख रहा है, सपने में सपना है, तो स्वप्नवत है। वस्तुतः दुख क्या है? हम भगवान से बिछुड़े हैं, प्रभु से दूर हो गए हैं, ये हमारा दुख है, ये हमारी पीड़ा है। इस दुख को दूर करने वाला साधन को हरि भजन है, कह सतसंग सहाई। और यहां एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से श्री भगवान ने यह भी कहा कि जिसे शांति प्राप्त करनी है, जो इस संसार के त्रिताप से बचना चाहता है, उसको मेरे निर्भय चरण कमलों की ही शरण लेनी चाहिए। यह जिए जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। मीना जी ने सीधे सीधे हरि चरण कमलों की बात की, और महाप्रभु कहते हैं कि भाई वो चरण कमल सुलभ कैसे होंगे, इसीलिए श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो, जिनके पास वो धन है उनकी शरण में जाना चाहिए। पर तात्पर्य एक ही है, जेताई दी से धरण गगन। इसको समझना, जो अभी मैंने आपसे कहा, श्री कृष्ण के अतिरिक्त, श्री हरि के अतिरिक्त जो भी है वो तो स्वयं ही मृत्यु के भय से भयभीत है, हमको कैसे निर्भय करेगा। नन्ही सी मीरा, और माता ने कहा कि दूल्हा रक्षा करता है, और नन्ही सी मीरा कहती क्या मृत्यु से भी रक्षा करता है, कर सकता है? और मां ने कहा इससे कौन माथा लगाए। माता ने कहा कि दिन भर साधु महात्माओं की बात सुनती है, इसीलिए इसके मन में ऐसे ऐसे प्रश्न उत्पन्न होते हैं। पर वो नन्ही सी बालिका कहती है, ऐसे बरने के बरू जो जन्म में मर जाए। और इस गिनती में तो भाई हमसे लेकर ब्रह्मा जी तक सभी आते हैं, जो जन्मे और मर जाए, कोई जल्दी कोई बाद में, कोई पहले कोई बाद में, कोई थोड़ी देर में मर रहा है, कोई बहुत देर में मर रहा है, और मर तो सब रहे हैं। कह रही अगर बरना ही है फिर ऐसे बरने के बरूं जो जन्मे और मर जाए। बरबरिए गोपाल जू, बरबरिए गोपाल जू, मारो चुड़लो अमर है जाए। अरे ऐसे बर को बरू जिसे सदा सौभाग्यवती हो जाऊं, कभी जीवन में मुझे दुर्भाग्य का मुख देखना ही ना पड़े। यदि बरना ही है तो फिर ऐसे बर को बरू जिसको पाकर सदा के लिए सौभाग्यवती हो जाऊं। ना उपजे ना बीण से, जो अनादि है, अनंत है, जिसका न कोई आदि है न कोई अंत है, जो कल भी था आज भी है और सदा रहेगा, जो आद सच जुगाद सच है भी सच और नानक होसी भी सच। फिर क्यों ना उसी का वर्णन किया जाए, चुनना ही तो है। हमारे जीवन में जो आज है वो हमारा चुनाव ही तो है, हमने चुना है उसको, हमारी इच्छा से ही तो है, हमारे चुनाव से है, हमारी स्वीकृति से है। अब जब चुनने का अवसर मिला है फिर ऐसी वस्तु को चुनिए ना। ना उपजे ना बीन से संतन सुखदाई, कहे मलूका जान के मैं प्रीत। श्री कृष्ण कहते हैं एक और सब संपत्ति है, 3 लोक 14 भुवन का वैभव है, एक और मैं हूं अकेला। अब तुम चुनो, तुमको किसको चुनना है, तुमको क्या चुनना है। संतों की कभी कभी बड़ी मीठी बात मिल जाती है। आपको शायद मैंने सुनाया था, बाबा फरीद कहते हैं
कह लंबी रात जुदाइयां दी, हुण सानू चन्ना तू चाहिदा है, नी लोड़ कमाइयां दी। कमाई से तात्पर्य यही है, जन्म जन्म के कर्मों से क्या कमाया जाता है? धन संपत्ति मान सम्मान पद प्रतिष्ठा स्वर्ग आदि। यज्ञ दान देत देत फलन पाए उच्च उच्च देवलोक चड्डही, कर्म करके यही तो कमाया जा सकता है। नहीं भाई अब कमाई नहीं चाहिए। भ्रम भूल में भटकते उदय हुए जब भाग, अब गुरु मिला है, अब मैं मोह की नींद से जागा हूं, अब कमाई नहीं चाहिए, सानू चना तू चाहिदा है, नहीं लोड़ कमाइयां दी। अब प्रभु केवल आप मिलें, केवल आप चुनना हमको है, ये चयन हमारा होगा, ये वर्ण हमें करना है, ये अधिकार भगवान ने हमें दिया है। ऐसे स्वयंवर में स्वयं के वर का वर्ण करने का अधिकार कन्या को शास्त्र देता है, ऐसे ही यहां वर्ण करने का अधिकार भगवान ने हमको दिया है। वर्ण हमको करना है, हमको चुनना है, आप चुनना। अरे यदि आपने सब छोड़कर एक बार इनको चुना, फिर वो कहते फिर हो चली हो पग साथ, फिर पूरी यात्रा मैं करके आऊंगा, फिर तुम जहां हो वहीं पर मेरी प्रतीक्षा करते रहना, मेरी बाट जोते रहना, पंथ निहारते रहना, और ऐसे ही ये लीला कथा का श्रवण करके डगर बुहारते रहना, फिर मैं आऊंगा। क्या ये सब बातें किसी और युग किसी और काल की ही हैं? क्या ये घटनाएं केवल सत्ययुग या त्रेता द्वापर में ही घट सकती हैं? यदि ऐसा है फिर हम यहां बैठे क्यों हैं? यदि ऐसा है फिर हम ये प्रयास ये परिश्रम कर ही क्यों रहे हैं? नहीं भाई, भगवान की अनुभूति आज भी होती है, अब भी होती है, और वैसी ही होती है जैसी किसी और युग किसी और काल में आप पढ़ते सुनते हैं। क्योंकि कोई भी युग कोई भी काल, ये समय की सीमा मर्यादा, ये सब हमारे लिए है, भगवान के लिए नहीं। वो तो काल की अवधि से सीमा से परे है ना, वो तो कालातीत है, त्रिगुणातीत है। ये सब सीमा, ये मर्यादा, ये आज कल, ये जो विभाग है समय का, ये युग वो युग, यह सब हमारे लिए है, भगवान के लिए नहीं है। इसीलिए प्रभु का अनुभव आज भी होता है, और वैसा ही होता है जैसा भक्तों को हुआ है, जैसा हम कहते सुनते आ रहे हैं। अब आप कहो कि आप इतने विश्वास से बात कह रहे हो, आपको हुआ है क्या? अब मैं कह दूं हुआ है तो कोई श्रद्धालु होगा तो मानेगा, नहीं तो कहेगा ऐसे ही हो गया, इनको हो गया। और मैं कहूं नहीं हुआ है तो आप कहेंगे हुआ होगा, बता नहीं रहे। तो इसलिए ये बात बताने का कोई लाभ नहीं है, हुआ है कि नहीं हुआ है ना, क्योंकि आपको मानना तो वही है जो आपका मन आपसे कह रहा है। तो हम इतनी मूल्यवान बात को यहां पर कहकर उस अनुभव की जो सुवास है उसको कम क्यों होने दें? कहने का तात्पर्य है कि हुआ भी हो तो नहीं कहना चाहिए, पर मैं इतना कह रहा हूं और बड़े विश्वास से कह रहा हूं, होता है भाई, वैसा ही अनुभव होता है। ये जो कथा चर्चा हम कह सुन रहे हैं ना, ऐसा ही भगवान का अनुभव आज भी होता है, अब भी होता है, अभी भी होता है, ऐसा ही होता है। उसी रूप का दर्शन होता है जिस रूप का दर्शन करते करते बाली प्राण त्यागता है। श्री रघुनाथ जी के किसी भक्त को, किसी अनुरागी भक्त को उसी रूप का दर्शन आज भी होता है। मीरा जिस रूप माधुरी में छकी रहती हैं, पगी रहती हैं, श्री कृष्ण के किसी अनन्य भक्त को श्री कृष्ण की उसी रूप माधुरी का आस्वादन आज भी होता है। भजनीय सुरमुनि दुर्लभम, भजनीय सुरमुनि दुर्लभम। तो आज की चर्चा से इतना अवश्य स्पष्ट हो जाना चाहिए कि भाई कहां, कैसा, किसका भजन करके हमारा कार्य सिद्ध हो सकता है, हमारा काज सरे, जो सूरदास जी कहते हैं। किसके बिना कार्य नहीं सिद्ध होगा, काज नहीं सरेगा। छूटे न जग जंजाल सब तज नंद कुमार। अच्छा, और मुझे लगता है सब बात समझ में आ जाए
सब बात समझ में आ जाए, बड़े पंडित हो जाओ, बड़े विद्वान हो जाओ, कवि हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, पर एते भये तो कहा तुलसी, जो पे जान की जीवन राम न जाने। यदि यहां वहां जो मन की दौड़ है वही समाप्त नहीं हुई, क्या पढ़ा, क्या सुना, क्या कहा, क्या जाना, क्या समझा, क्या किया, प्रभु को जान लेने के बाद, प्रभु को पहचान लेने के बाद यहां वहां की दौड़ ही समाप्त नहीं हुई, फिर किया क्या? तो भाई जो स्वयं निर्भय है वही हमको निर्भय कर सकता है, जो स्वयं स्वतंत्र है वही हमको स्वतंत्र कर सकता है। सुख का सागर ही हमें सुखी कर सकता है। उसी की एक बूंद के प्यासे हम हैं, उसी एक बूंद की प्यास में जन्म जन्म से भटक रहे हैं। इसलिए पूर्ण श्रद्धा संतों के इन वचनों में रखते हुए, तभी तो ध्रुवदास जी कहने कौड़ी बदले ले ही तू अद्भुत रतन अमोल। क्या है इस शरीर का मोल? क्या है? पानी केरा बुदबुदा, हाड़ मांस का पिंड है। करे गुरु मिल जाए, तेरे कौड़ी बदले ले ही तू अद्भुत रतन अमोल। ये जीवात्मा सदा सदा के लिए सौभाग्यवती हो जाए इस शरीर से साधन करके। ये संसार चहर की बाजी, सांझ पड़ा उठ जासी। ये संसार चहर की बाजी, सांझ पड़ा उठ जासी। सांझ पड़ा उठ जासी, भज मन चरण कमल अविनाशी। भज मन चरण कमल अविनाशी। और यहां तो श्री मीराबाई साहब फटकारते हुए कह रही हैं, यानी सब किया और हरि चरणों में प्रीति नहीं हुई, सब छोड़कर नंद कुमार का भजन नहीं किया। तो योगी वही है भाई जो युक्ति जानता है। क्योंकि अनेक बार मैंने आपसे निवेदन किया, युक्ति से ही मुक्ति है। एक बात तो समझ लेना, इस संसार में, इस संसार से, इस संसार में, इस संसार से उलझ कर आप कभी सुख नहीं पा सकते, कहीं सुख नहीं पा सकते। इससे उलझ कर नहीं, इसको समझकर इससे मुक्त हुआ जाता है। और यह युक्ति गुरु देता है। आप सोचो, आप लड़कर, झगड़कर, मार कर, पीट कर, खींच कर, तान कर, आप उलझ कर आप जीत जाओगे, तो कबीर कहते हैं सावधान तेरी जीता जम के द्वार। थोड़ी देर के लिए जीत भी जाए तो क्या होगा? अभिमान बढ़ेगा, अभिमान बढ़ेगा तो फिर संसार के इस अंधकूप में आकर गिरेगा। अभी तो कह रहे कबीरा तू हारा भला, जीतन दे संसार, हारे को तू हरि मिले, जीता जम के द्वार। तो इस संसार में उलझकर, इस संसार से उलझकर आज तक कोई सुखी नहीं हुआ भाई। और मैंने पहले ही आपसे कहा, चयन आपका है, आप चुनाव करते हो। आपको यदि अशांति चुननी है, आपको क्लेश चुनना है, तो फिर ये रास्ता है, जाइए, लड़िए, जूझिए, हारिए, जीतिए, जन्मिए, मरिए। आपको शांति का मार्ग चुनना है, आप मोक्ष मार्ग के साधक हैं, आप इस संसार रूपी द्वंद्व से सदा सदा के लिए मुक्ति चाहते हैं, तो फिर कबीरा तू हारा भला। फिर युक्ति यही है, इसको समझ लीजिए। ये तो ऐसा ही है भाई, ये तो वो संसार है जहां भरी सभा में श्री कृष्ण को गाली पड़ती है, और एक नहीं अनेक। ये तो वो संसार है, उसी संसार में ही तो हम रह रहे हैं। थोड़ा समय ही तो बदला है, संसार तो वही है, वही पंचभूत से बना संसार है, उसी में ही तो हम रह रहे हैं। इसलिए योगी कौन? युक्ति जाने, और युक्ति गुरु से मिलती है। गुरु यही युक्ति देता है, बोले बेटा बस जैसे अग्नि का दूर से सेवन किया जाता है ना, जाड़ा हो तो हाथ ताप लो, भोजन बना लो, लेकिन अग्नि में कूद नहीं जाया जाता। ऐसे ही बस दूर से, जितने से अपना निर्वाह हो जाए, अपना निर्वाह कर लो, अपना कार्य सिद्ध करो, दाल रोटी खाओ और प्रभु का गुण गाओ। इसको केवल समझकर, इसके स्वरूप को समझकर, इसके स्वभाव को समझकर,
ही श्रीमद् भागवत कहती है दूरम उपाय। इसके स्वरूप स्वभाव को समझकर, और जो समझेगा वो नहीं उलझेगा, जो समझेगा वो नहीं उलझेगा। वो तो कह रहा है तुम्हारा भला। श्री महाप्रभु के पास अनेक बार उनके जीवन काल में ऐसा प्रसंग उपस्थित हुआ, तर्क का, वितर्क का, वाद का, विवाद का। उन्होंने कहा भाई हम तो पहले ही सबसे हारे हैं, हम कुछ जानते ही नहीं, हम सबसे हारे हैं, हम सबसे छोटे हैं, हम सबसे हारे हैं। ये संसार चहर की बाजी, अरे सांझ पड़िया उठ जासी। मैंने आरंभ में ही आज कहा यहां दुख हो सुख हो स्वप्न है, उस स्वप्न के लिए, स्वप्न के सुख के लिए वास्तविकता में दुख उठाना ये कौन सी बुद्धिमानी है? ये तो कहीं से बुद्धिमानी नहीं है ना। इसलिए भगवान कहते हैं भाई योगी जन है जिन्होंने गुरु चरणों का सेवन किया है, जिनको गुरु की कृपा से युक्ति मिल गई है, वो तो शांति प्राप्त करने के लिए मनसा वाचा कर्मणा मेरे ही निर्भय चरण कमलों का भजन करते हैं, इन्हीं का सहारा लेते हैं, इन अविनाशी चरण कमलों की ही छत्र छाया में रहते हैं। और अंत में भगवान कहते हैं, इस अध्याय के अंत में भगवान कह रहे हैं, एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसा निःश्रेयसोदयः तीव्रेण भक्ति योगेन मनो मय्यर्पितं स्थिरम्। मेरे संसार में मनुष्य के लिए सबसे बड़ी कल्याण प्राप्ति यही है। इतनी बात हमको समझ में आ गई। हमने अपने जीवन में भजन का एक ईमानदार प्रयास आरंभ कर दिया, ईमानदार मन से सब छोड़कर और प्रभु की आशा लगाकर, प्रभु के चरणों से प्रेम की प्रीत की डोर बांधकर, जैसा हमसे बन पड़ रहा है वैसा सब छोड़कर लगे हैं किंचित प्रभु के भजन में, बस हमारा कल्याण हो गया। भगवान ने कहा यही कल्याण है कि सब छोड़कर जीव इस प्रकार भजन के ईमानदार प्रयास में लग जाए। तीव्रेण भक्ति योगेन मनो मय्यर्पितं स्थिरम। और जब भगवान ने कहा जो ऐसा प्रयास करता है, फिर धीरे धीरे मेरी कृपा से, मेरे अनुग्रह से सत्पुरुषों का मिलन होता है, सत्पुरुषों की संगति से उसके भाव में दृढ़ता आती है, गंभीरता आती है, और ये अत्यंत चंचल मन अभ्यास हेतु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, अंततः स्थिर हो जाता है, लगते लगते मुझ में लग जाता है। आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमस्कार।